बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। धर्मदास के सुनो गुसाई साहब से एक सवाल पूछ रहे हैं। पांडव मित्र विष्णु के आए। पांडव तो वासुदेव कृष्ण के मित्र थे। गीता भागवत वेद पुकारा, दर्शन प्रभु जिन नेक निहारा। कह रहे हैं गीता भागवत आदि में लिखा है जो परमात्मा का दर्शन करता है वो संसार सागर से तर जाता है। धर्मदास जी का प्रश्न देखिए कितना सार्थक है। ताकर आवागमन न होई, सुर नर मुनि सब भाके सोई। कह रहे भाई उसका आवागमन नहीं होता है, वो संसार सागर से पार हो जाता है। ऐसी व्याख्या है। साध संत मिले सब गुण गावे, जो कोई हर के दर्शन पाए। ताकि मोक्ष गति मोक्ष मुक्ति है भाई, जरा मरण का बीज नशाई। शास्त्रों में लिखा है कि हरि के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साक्ष दर्शन कृष्ण को लीना और विराट देखियो तया। अब धर्मदास जी यहां एक प्रश्न अपेक्ष कर रहे हैं कि अर्जुन ने विराट रूप भी देखा और कथाओं में आता है कि बाद में सभी युधिष्ठिर के अलावा सभी पांडव नरक में पहुंचे। यहां साहब कह रहे हैं कृष्ण जिनके आप सारथी तिनकी ये गत भई, कर्म गत तारे नाहि टरी। मोक्ष मुक्ति उन काहे न पाई, साहेब कहो मोह समझाई। वाह, एक बड़ा प्रासंगिक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जब ऐसी सब चीजें हुई शास्त्रानुकूल, फिर पांडव नरक में पड़ गए युधिष्ठिर के अलावा। साहब का उत्तर सुनिए। कहे कभी सुनो धर्मदासा, पुरुष एक आद रहवासा, तिन पुन श्वास कीन प्रकाशा, धर्म धीर एक अंश निकासा। उस परम पुरुष से ही निरंजन की उत्पत्ति हुई है। साहब कह रहे हैं तिनते उपजे ओम ओमकारा, माया प्रकट भई विस्तारा। ब्रह्मा विष्णु उपजे तब भाई, जिन्हीं रची सृष्टि दुनियाई। इनका तीन लोक जो दीना, राज रूप रचना तिनकी ना। सकल जीव जो पुरुष से आया, ताते सकल सृष्टि निर्माया। दस अवतार कर्म से भयउ, कारण कर्म इन्हें निर्मयु। कर्म रेख, अब यहां साहब कर्म को कितना विशेषता दे रहे हैं देखिए। रघुपति दुख पाया, ये कर्मों के अनुसार। सीता शोक बहुत पछताया, नरसिंह सूकर रूप धराया, मच्छ कच्छ सब कर्म बनाया। ये सब कर्मों के कारण हुआ। यहां गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कर्म गत टारे ना है टरी। साहब कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। बावन होय बलि को छलिया जाई, परशुराम होय युद्ध कराई। कर्म रेख यदुपति दुख पावा, बन बन धेन चरावन आया। ये सब कर्म। गोपी खोडस सहस्त्रानंदा, तिन संग नाचे बाल मुकंदा। कर्म रेख से बोध शरीरा, आवागमन मिट्यो नहीं पीड़ा। यानी कर्म इतना प्रबल है, इसलिए संसार को कर्म भूमि कहते हैं। यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। निष्कलंक है दस अवतारा, कर्म रेख है प्रलय संगारा। इनते अधिक और कोई आई, कर्म रेख भुगतत जय जाए। बोला सबको कर्म का फल भोगना पड़ा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। साहब कह रहे हैं इस तरह से पूरा संसार निरंजन ने बांध रखा।
इसलिए साहब क्या कह रहे हैं, अंकुरी कोई जीव रहे भाई, सो अंकुरी पुरुष से आई। बोला इसलिए परम पुरुष ने मुझे कहा कि जीवों को सतलोक में लाओ। सदगुरु ये कारण उपजावा हंसन कारण मोह पठावा। बोला मुझे फिर भेजा, मैं आया सतलोक से, फिरा गांव की खोर, ऐसा जीवड़ा नाम ला, यह लीजे फटक पछोड़। पर कह रहे हैं अंकुरी जीव बहुत जल्दी शब्द पकड़ेगा। अब और काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन कहूं समझाए, मैं खींचूं सतलोक को, ये बांधा जमपुर जाए। धर्मदास को यहां पर संशय हुआ और संशय के निवारण के लिए वो कह रहे हैं, आपके कथनानुसार सब में आत्मा समरूप है। अब यहां आप एक अलग बात कर रहे हैं, काल का जीव माने नहीं कोटन करे उपाय, मैं खींचूं सतलोक को बांधा जम पर जाए। और आप कह रहे हैं अंकुरी कोई जीव रहे भाई, अंकुरी जीव आइए यम का पूरा कृत छोड़कर। हे साहब, जब आपने एक बार ये कहा कि सभी जीव परमात्मा के अंश हैं, फिर ये दो तरह के जीव कैसे हो गए, अंकुरी और काल का जीव? कहा है धर्मदास, जो युग युगंत से मन के कथन से पाप करते आ रहे हैं, उन पर मन का पूरा साया है, वो काल के जीव हैं। जो शुभ कर्म करते 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 उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वो साहब के जीव हैं, वो अंकुरी जीव कहलाते हैं, यानी उनमें अंकुरण हो सकता है। एक चीज तो आप भी अनुभव करते होंगे, जहां तक आप साहब की भक्ति समझ चुके हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जरूर नाम के बाद आप में एक सेटिस्फेक्शन है, आप इन तथ्यों को भली भांति समझ चुके हैं, तभी तो आप जुड़े हुए हैं ना, तभी तो आपने ये सब बातें छोड़ दी है। जितना कुछ समझ चुके हैं आप जरूर समझ चुके हैं, इसके बाद आपको संसार के जीव अज्ञानी लग रहे होंगे, पर जब आप किसी को समझाने का प्रयास करते, वो नहीं समझता है। आप ये बात जान जाते हैं, आप भली भांति पूरे उमंग और उत्साह के साथ बोल रहे हैं, अगले को समझा रहे हैं, पर वो नहीं मान रहा है। यहां गोस्वामी जी कह रहे होए बुद्धि जब परम से आनी, यानी आपके कर्मों का असर आपकी बुद्धि पर है, आपके अंतःकरण पर है। जन्म एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। तो इस तरह से वो अंकुरी जीव जो है बहुत जल्दी समझ जाते हैं, उनका अंतःकरण ऐसा है। होए बुद्ध जब परम सयानी, जब गोस्वामी जी भी कहते, तब ये संसार के पदार्थों को नाशवान समझता है और मोक्ष के लिए प्रयास करता है। लेकिन जब मलिन बुद्धि है, वो कर्मानुकूल अंतःकरण बना, यहां साहब कह रहे हैं पहले बना प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। इसलिए जो अंकुरी जीव है वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं भक्ति को। हे धर्मदास, कई बार आप परेशान भी हो जाते हैं,
नाम प्राप्ति के बाद जो आपको एक आंतरिक संतुष्टि और मन पर नियंत्रण मिला, आपका प्रयास है कि परिवार और प्रियजनों को भी भक्ति में जोड़ें, क्योंकि नाम के प्रभाव को आप आंतरिक रूप से समझ चुके हैं कि आप कितने बदले हैं, आपको कितनी आंतरिक शांति मिली है, आपका मन कितना नियंत्रित हो चुका है, आप में कितना ज्ञान आ गया है, आप ये समझ रहे हैं। इसलिए आप अपने प्रियजनों को भी साहिब की भक्ति में ले आ रहे हैं, लाने की कोशिश कर, पर वो नहीं मान रहा है। इसमें हताश नहीं होना, बनत बनत बन जाई। मूर्ख शब्द ना माने भाई। अब साहब कह रहे हैं मूर्ख शब्द नहीं मानता जल्दी। अंकुरी परवाना पाई, कर्म रेख पांडव दुख पाया, कर्मानुकूली। आप देखिए ना, अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, धर्मदास जी को साहब, धर्मदास जी साहब से बोल रहे हैं कि भाई शास्त्रों में लिखा है कि एक बार हरि के दर्शन करने से आदमी स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। वासुदेव कृष्ण जी ने तो अर्जुन को विराट रूप भी दिखाया, फिर नरक में क्यों गए? वाह, कर्म गत टारे ना है टरी। कर्मों का फल तो सबको भोगना पड़ा। साहब का वो शब्द बड़ा प्रासंगिक है, कर्म गत टारे ना है टरी, नहीं टरती। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। अरे भाई, लगन मुहूर्त, इतना वशिष्ठ मुनि पर्याय थे ज्योतिष के, उन्होंने लगन धरी। उसके बाद तो सभी अनिहित ही हुआ। राम जी को वनवास मिल गया, सीता जी का हरण हुआ, राम जी के वियोग में राजा दशरथ व्यथित होकर के प्राणों को त्यागे। सब कुछ तो अनर्थ हुआ। यही साहब कह रहे हैं, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। अगर आप सोचे 2 डुबकी लगाने से कर्म खत्म हो जाएंगे तो ये भूल है। आप सोचे तीर्थ और यज्ञ करने से कर्म खत्म हो जाएंगे, तो वो तो अश्वमेध विशाल यज्ञ किए थे, उसके बाद में नरक में पहुंच गए थे भैया। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जग बतियाई। आगे फिर कह रहे, नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल धरी। महान रघुवंश के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। वो नीच के हाथ में बिके, कल्लू चंडाल के। हाँ, राजा होकर कल्लू, ये कर्म की गति। कोटि गौ निर्पदान करत नित, राजा मृग कई गौएं दान करते थे। हर गाय के सींग पर एक सोने की मोहर गिरगिटियों ने पड़ी। ये हम शास्त्रों में भी सुन रहे हैं। बलि चाहो वैकुंठ को, भेज दियो पाताल। बलि पाताल धरी। महान पुण्यात्मा राजा बलि, 6 चक्रवर्ती राजाओं में राजा बलि भी थे, और महाराज दशरथ भी चक्रवर्ती राजाओं में थे। बलि पाताल धरी, कहत कबीर सुनो वै साधो, होनी हो के रही, कर्म गत टारे ना है टरी। एक तय बात है। पर आगे साहब एक बड़ी सांत्वना दे रहे हैं। आप विचार करें धर्मदास जी का ये प्रश्न कितना प्रासंगिक है कि इतना सब करने के बाद भी ये कैसे चले गए वहां पर नरक में। यही तो कह रहे हैं ना, गीता भागवत वेद पुकारा, दर्शन प्रभु जी नेक निहारा, कि थोड़ा दर्शन करने के बाद भी
वो उस ताका आवागमन न होई सुर नर मुनि सब भागे सोई। कंट्राडिक्शन लग रहा है, सब ये कह रहे हैं। और साहब कह रहे हैं पुण्य घटे बहुत सागर आशा, ताकि मोक्ष मुक्त हुए भाई जरा मरण बीज नशाई। साक्ष दर्शन कृष्ण को लिया और विराट देखियो तहिया। धर्मदास जी अभी यहां कह रहे हैं साक्षात कृष्ण जी के साथ रहे और विराट रूप भी देखा। मोक्ष मुक्ति उनका आए न पाई, साहेब कहो मोह समझाई। उनको भी मोक्ष नहीं मिला। अब आगे साहब क्या बोल रहे हैं, कोटि कर्म पल में कटे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा आप इस पर ध्यान दीजिएगा, कई बार ये बात बोल चुका हूं। हम सब दूध का सार संग्रहित करते हैं, घी। दूध तो 24 घंटे के बाद नहीं रह सकता शुद्ध रूप से। आपको मैं बताना चाहता हूं, आजकल लोग बड़े खान पान बड़ा अप्रासंगिक हो गया है। मैं उदाहरण देता हूं। आप जो दुग्ध पदार्थ जैसे क्रीम, बिस्कुट खा रहे हैं क्रीम के, वाह, क्रीम की ज्यादा आयु नहीं है। हमारी भी एक बेकरी है छोटी सी। अब छोटी सी बेकरी क्यों है हमारी? मुझे लोगों ने कहा, गुरुजी हमारे बच्चे आदी है ब्रेड खाने के, बाकी चीज खाने के, बिस्किट खाने के, केक खाने के। अब वो तो छोटे से है। यही बात मुझसे यूक्रेन में भी लोगों ने कही थी। जरूर ये सही बात है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसे पिए पानी वैसे निकले वाणी। मैंने विचार किया, एक छोटी सी मैनुअल बेकरी हम बनाते हैं, जो प्राचीन काल में होती थी। जब मैं एक अपने सत्संगी जो इस काम को जानता था उससे राय ली। उसने कहा, गुरुजी मैं भट्टी भी बना दूंगा। उसकी अपनी बेकरी भी थी। वो फिर क्या करने, उसने भट्टी बनाई। केक में जब तक अंडा नहीं पड़ता है तब तक केक असेंबल नहीं होता है। लेकिन हम तो अंडा नहीं खा सकते, न मछली का तेल, न पिग ऑयल। हम शुद्ध वैष्णव हैं। तो वो यहाँ ये काम करने लगा। वो क्या करता था, पहले अपनी बेकरी भी चलाता था, महीने में 1 आध दिन आता था, हफ्ते में, और यहाँ का काम भी करता था। धीरे धीरे वो बेकरी हमारी ज़्यादा प्रचलित हुई। लोगों को पता चला ये अंडे का प्रयोग नहीं करते, आश्रम की अपनी बेकरी है, तो अच्छी होगी। काम बढ़ा। मैंने उससे प्रार्थना की कि भैया थोड़ी बहुत तनख्वाह मुझसे ही ले लो और तुम इस बेकरी में निरंतर कार्य करो। वो बेचारा करने लगा। एक दिन घूमते घूमते मैं उस बेकरी में गया तो एक बहुत बड़ी कढ़ाई में मैंने क्रीम देखी बहुत। मैंने कहा, भैया ये क्या है? बोला, गुरुजी ये क्रीम है। ये क्रीम क्या करते हो? बोला, कई चीज़ों में पड़ती है, बिस्कुट में भी क्रीम के बिस्कुट बन जाते हैं, केक भी लेते हैं लोग, वो उसमें भी पड़ती हैं, कई और चीज़ों में।
मैंने बड़ी कढ़ाई जब क्रीम की देखी, मैंने कहा मेरे भाई, हमारी अपनी डेयरी भी है, 7-8 लीटर कुंटल रोज दूध भी होता है। मैंने कहा भैया तूने इतनी क्रीम बनाने के लिए कितना दूध खत्म किया, क्या फायदा इस क्रीम का? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, बचपन में हम छोटी सी डेयरी थी तो उसमें हाथ वाली जो चलती थी उसमें क्रीम निकालते थे, मुझे पता था क्रीम कितनी निकलती। उसने कहा नहीं गुरुजी ये असली क्रीम नहीं है। मैं चौंका, बोला यहां भी नकली काम होगा क्या? मैंने उससे पूछा ये क्या है फिर? बोला गुरुजी 1 टीना तेल है, ये रिफाइन तेल है, इसके अंदर 100 ग्राम सिर्फ एक पाउडर आता है वो डालते हैं। अब मेरा ये प्रश्न था, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं इस प्रसंग के माध्यम से, बीमारियों की जड़ कहां है वो बताना चाहता हूं। उसने कहा, जब मैंने इतनी बड़ी क्रीम देखी तो मैंने कहा भैया ये तो कितने दिन चलाओगे? बोला महीना भर चलेगी। मैं बोला क्रीम तो इतने दिन रुकती नहीं है, इतना बड़ा कढ़ाव तुमने क्रीम का बनाया। वो गोड़ रहा था। मुझे तो साफ और सत्य ही बोलना है ना। बोला गुरुजी ये महीना भर, 1 महीने के लिए चलेगी। मैं बोला क्रीम तो 1 महीने रुकती नहीं है। बोला गुरुजी ये क्रीम वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं दूध से निकली हुई। तो ये क्रीम क्या है? बोला 1 टीन रिफाइन में, 1 टीन रिफाइन में वो 100 ग्राम या 1 पाव हम पाउडर डालते हैं, घोटते हैं, ये क्रीम बन जाता है। वाह! आप क्रीम के बिस्कुट खाते हैं, आप सोचते हैं क्रीम का बिस्कुट खा रहा हूं, नहीं है वो क्रीम। ये सब वो सिंथेटिक क्रीम है जो बहुत हानिकारक है। आप वैज्ञानिकों से पता करना। 32 केमिकल्स आर कंटेन इन शुगर। चीनी में 32 केमिकल्स है। ऑल आर डेंजर फॉर ह्यूमन बॉडी। वो सब मानव तन के लिए बहुत हानिकारक है। 24 केमिकल्स आर कंटेन इन ऑयल रिफाइन। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उस बेकरी में थोड़ा नमकीन भी बनता है, तो मुझे एक आदमी ने कहा गुरुजी आपके नमकीन में थोड़ी बदबू है। मैंने पैकेट खोल के देखा, सच में बदबू थी। मैंने कारीगर से पूछा, मैंने कहा भैया इसमें बदबू क्यों है? बोला गुरुजी ये जो रिफाइन तेल है, मिला बनावटी तेल है, इसके कारण से बदबू है। ये तेल असली नहीं है। हमारा सरसों का तेल कितने दिन भी रख देना कभी नहीं खराब होगा। फिर आप विश्वास करना, फिर मैंने नमकीन सरसों के तेल से बनाना शुरू किया। रिफाइन तेल 1200 रुपये का टीना और सरसों का तेल 2100 रुपये टीना है। आजकल इंसान खा ही रहा है बनावटी चीजें, और बाजार और होटलों में जाकर सिर्फ वो मुंह को टेस्ट देते हैं थोड़ी देर, उनकी बनावट ऐसी है पूरे शरीर का अंदर से सत्यानाश कर देते हैं। हम वैज्ञानिक युग में हैं। हमारे पूर्वज तो बेचारे प्राचीन युग में जीते थे, तभी भी दीर्घायु थे, स्वस्थ थे। इतने संसाधन उपलब्ध होने के बाद भी बीमारियां आज क्यों इतनी है? क्योंकि ये 2 चीजें इंसान को खत्म कर देती है, चीनी और रिफाइन। और कोई साधन ही नहीं है इंसान के पास।
मजबूरी में इन दोनों को खाना पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ और आहार पर, मैं वापस इधर ही आऊंगा ना। गोंडा में एक बहुत बड़ा नमकीन विक्रेता था, उसकी अपनी फैक्ट्री थी। उसने अपनी फैक्ट्री का जब उद्घाटन किया करना था, मुझे ले गया। मैंने वहां जाकर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। हमारे आश्रम में नमकीन बनाने के लिए वो अपना कारीगर भी भेजता था। वो बेचारा कारीगर भी भेजता था नमकीन के लिए। एक दिन वो खुद आश्रम से नमकीन के पैकेट ले जा रहा था। मैंने उनको बोला, सेठ जी आपकी तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है और नमकीन उनका इतना स्वादिष्ट है कि क्या बताऊं। स्वादिष्ट यूं है, तीखे तीखे मसाले हैं उसमें, हम तीखे मसाले नहीं डाल। सुनिए, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, बात सुन। बोला साहब जी आश्रम का नमकीन अच्छा है। मैं बोला कारीगर तो आपके ही बना रहे हैं यहाँ भी वहाँ भी। बोला गुरुजी हमारा नमकीन पाम ऑयल से बना हुआ है। हाँ, पाम ऑयल फेफड़ों के लिए बहुत हानिकारक। पाम ऑयल का टीना 700 रुपये था उस समय, बहुत सस्ता। मैं बोला भैया ये सेठ जी क्यों बना रहे? बोला गुरुजी बाजार में बहुत कंपटीशन है, मैं 60 रुपये किलो नमकीन दे रहा हूं, इसलिए हमें ये। अपने घर को वो नमकीन नहीं खिला रहा था। बोला आपका नमकीन उत्तम है। इस तरह वो रोग बढ़ते हैं, इसका दिमाग पर असर पड़ता है। बोला आहार शुद्धम तो बुद्धि शुद्धम, बुद्धि शुद्धम तो ध्यान शुद्धम। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यात्राएं करता हूं बड़ी लंबी लंबी, मैं कुछ भी नहीं खाता हूं। नहीं एरोप्लेन में यहां से अमेरिका तक जाता हूं, कुछ नहीं खाता हूं। मैं अपने आश्रम की बर्फी लेता हूं, एक डब्बा। क्या वो बर्फी है। कल सीमेंट पहुंचाने के लिए सीमेंट मंगाता हूं मैं, पूरे बड़े बड़े टाले। ड्राइवर आया तो प्रसाद बांट रहे थे, उसको एक बर्फी का टुकड़ा दिया। उसने फौरन जेब से पैसे निकालकर बोला ये 1 किलो बर्फी ले आना मेरे लिए। यानी हम जो भी चीजें खा रहे हैं सब सिंथेटिक है। आप ये पैकेज वाला दूध ले रहे हैं, ये दूध की आयु क्या है मेरे भाई? जो 2-2 महीने 1-1 महीने दुकानों पर वो दूध रखे हैं, सब पॉइजन है। मैं व्यापारी नहीं हूं, मेरी बिजनेस नहीं है कोई। और लोग बच्चों को भी वही दूध देते हैं, और नन्हे मुन्ने बच्चे बचपन से ही उन चीज़ों का प्रयोग करके, और इनके सैंपल कई बार डुप्लीकेट माने गए, तब भी उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। लैब में बड़ी बड़ी ऐसी संस्थाएं जो दूध को के प्रोडक्ट बना करके और बाजार में पूरे वर्ल्ड लेवल पर बेच रही है, सब डुप्लीकेट है। दूध की आयु इतनी, दूध को कितना प्रिजर्व कर सकता है आदमी? आप जो पन्नियों में बाकी दूध जो 4-4 दिन पड़ा रहता है, दूध तो इतना समय रुकेगा नहीं। इस तरह प्राचीन काल में, मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश में भैंसों के दूध का प्रचलन ही नहीं था। कोई भैंस का दूध नहीं पीता था, उसमें फैट्स ज़्यादा है, सब गाय का दूध पीते थे। आज दूध भी दूषित है। मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका वाले लोगों ने गाय को सुअर का तेल खिलाना शुरू किया, पिग ऑयल फीड में डालकर। गाय दूध ज़्यादा दे रही। हमारी जो देसी गाय हैं, क्या बात थी। इसलिए मैंने अभी भी अपने लिए 2 गाय देसी रखी है, 3। उनके दूध में आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं। भैंस का दूध हमारे देश में इसका प्रचलन नहीं था। Buffalo is a wild animal.
जो ये गाय भैंसे हैं ये जंगली जानवर है, आप अफ्रीकी जंगलों में भी अभी देख रहे होंगे। तो इस तरह से गाय का बच्चा दूध पी करके छलांगे लगाता है, आप देखे नहीं। और भैंस का कट्टू दूध पीकर सो जाता है, उसमें फैट्स है, दिमाग पर असर पड़ेगा। गाय शील है, सुरभि है। इस तरह से जो आहार लिया जा रहा है वो बहुत ही गलत तरीके का आहार है। मेरा गांव बड़ा आदर्श गांव था, उसमें करीब 4000 जनसंख्या थी, मुझे ठीक याद है। अब तो वो भीड़ भाड़ हो गई गांव पूरी, वो एक कस्बा बन गया। सिर्फ एक आदमी को शुगर की बीमारी थी, एक आदमी को। आज जिसे देखो शुगर है, जिसे देखो किडनी की प्रॉब्लम है, जिसको देखिए इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है। हमें कारण की तरफ तो जाना है ना। आहार शुद्धम तो बुद्धि शुद्धम, बुद्धि शुद्धम तो ध्यान शुद्धम, ध्यान शुद्धम तो ज्ञान शुद्धम, ज्ञान शुद्धम मोक्ष शुद्धम। इस तरह से ये जितनी भी हम चीजें ले रहे हैं सब डुप्लीकेट और हानिकारक खा रहे हैं। इसलिए आहार, फिर मैं क्या करता हूं, वो बर्फी का डब्बा रखता हूं, एक पीस, और सूखे फुलके रखता हूं, फुलका खराब नहीं होता है। बस फुलके को मुंह से काटा ऐसे गोल बनाकर, बर्फी को साथ में थोड़ा थोड़ा लिया, बहुत एनर्जेटिक। हाँ, गेहूं में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में है। आप देख रहे हैं गेहूं के अंदर जो आप आटा वाइट देख रहे हैं ना, जिसमें नमी है, बहुत अच्छी ताकतवर चीज़ है गेहूं। आप इसी से अंदाज लगाओ, जिन प्रांतों में गेहूं का अधिक प्रचलन है वहाँ के लोग लंबे चौड़े हैं, जहाँ अधिक चावल खा रहे हैं सब ठिगड़ू पिगड़ू हैं। कुछ कॉस्ट तो है ना। आप देखें दक्षिण भारत में चावल होता है तो मद्रास साइड में कोई 100 में एक आदमी आपको लंबा मिलेगा। यही स्थिति बंगाल वगैरह की भी है। तो यानी जो चावल में मार ज़्यादा है, लेकिन गेहूं का क्या बात है। तो इस तरह से जो आप जितने भी यहाँ पर आइटम आदमी खा रहा है, बच्चे खा रहे हैं, ये सब डुप्लीकेट है। ये केक डुप्लीकेट है, आइसक्रीम डुप्लीकेट है। इतनी क्रीम लाएगा कहाँ से आइसक्रीम के लिए हो? उसमें ऐसे ऐसे फ्लेवर डाल देते हैं थोड़े कि पूछो नहीं। एक बार मुझे थोड़ा देसी घी की जरूरत पड़ी, तो मैंने कुछ टीने देसी घी के बाजार से मंगाए, मुझे बड़ा सस्ता पड़ा। मैंने पता किया च्यवनप्राश के लिए घी मंगाना, उसमें सिर्फ घी का फ्लेवर था। मैं कहा ना ये घी नहीं चाहिए। यानी आजकल आदमी जो भोजन ग्रहण कर रहा है वो सब बनावटी है। आगे आइए, फिर कह रहा हूं, कर्म रेख पांडव दुख पाया, कर्म रेख छूटे न छुड़ावा। इनका सब जग करता जाने, ताते आवा गमन नशा ने। तो गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। भाइयों, इतने बड़े बड़े धुरंधरों को धर्मदास जी कह रहे हैं वो फिर कैसे चले गए? अब साहब कह रहे हैं कर्म कटेंगे। इसका मतलब है कि पांडवों के कर्म नहीं कट पाए थे। शास्त्रों में भी सीधी बात है। आ रहा है प्रसंग, आ रहा है। कहे कबीर सर्ग बखाना, तुमसे वर्ण कहो निदाना। पांडव जाए हिवारे गलिया, देह समेत युधिष्ठिर चलिया। अब साहब पुष्टि कर रहे हैं इस बात की। बोला भाई यज्ञ के बाद भी हिमालय में गलना पड़ा था पांडवों को। युधिष्ठिर देह समेत युधिष्ठिर चलिया, युधिष्ठिर स्वर्ग में गया। कर्म पुण्य जब तब अवदाना, ताते पहुंचे स्वर्ग स्थाना। सत्यवादी। और पांडव नरक समाने, हत्या के फल नरक हराने। बाकी सब नरक में पहुंचे।
तहां जाए कोई बंधु ने देखा, पूछे सबे देव मुनि विशेखा। अरे बोला भैया ये कहाँ गए हमारे भाई? तुम राजाओ धर्म अवतारा, ताते पहुंचे स्वर्ग द्वारा। बंधु तुम्हार पातक बड़ कीना, ताते बास नरक में देना। और ये तो शास्त्रों में है। बोला भाई तुम्हारे भाइयों ने बड़ा पाप किया इसलिए वो नरक में गए, कि उनको यहाँ ले आओ कि हमको वहां ले जाओ। बोला या तो उनको यहाँ लाओ, नहीं तो मुझे भी नरक में ले चलो। जब यह विष्णु सुनो मन जानी, इनके पुण्य बहुत पहचानी। उपजो मोह बंधु हित भाई, जाए ले आवे बंधु दिखाई। कहा ठीक है इनको भाई दिखा के लाओ। जब युधिष्ठिर जी वहां पहुंचे, चारों भाई रोवन लागे, कर्महीन बड़े अभागे। युधिष्ठिर ने कहा यहां तो इनको निकालो, यहां तो मुझे भी इसमें डाल दो। दूत विष्णु से बहुत जनाई, आप युधिष्ठिर नरक में जाई। कहा भाई युधिष्ठिर कह रहे हैं या तो मेरे भाइयों को नरक से निकालो, या तो मैं भी नरक में जाऊंगा। ये तो वृत्तांत हमारी कथाओं में भी है। कहे विष्णु यह धर्म स्वरूपा, करो युधिष्ठिर पुण्य अनुपा। बोला महान ये धर्मवेता है, जो कभी वे नरक में जाए, अग जीवन सब ले उतरे है। ये नरक में गया तो सब जीवों का पाप ही दूर डालेगा। क्षण उंगली ले नरक में डालो, एते चारों बंद हो बारो। बोला एक उंगली उनकी नरक में थोड़ा डुबा देना, फिर चारों भाइयों को निकालना। देखा युधिष्ठिर ने अपनी उंगली नरक में डुबाकर भाइयों को निकाला, यानी ये कर्मगत है। तह कहने लग बंधु सब आए, राय अनंत बहुत सुख पाए। गए युधिष्ठिर धर्म स्थाना, धर्म पुत्र है धर्म ठिकाना। भीम जैन पवन समाई, पवन पुत्र जय कही। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, युधिष्ठिर तब जाकर के धर्म स्थान पर पहुंचा और भीम पवन में समा गया। अर्जुन इंद्रपुत्र सो रैया, इंद्रलोक में वासा करिया। तब वो इंद्रलोक में जाकर पहुंचा, क्योंकि वो इंद्र का पुत्र था। सहदेव नकुल जो दोनों भाई अश्विन कुमार पुत्र कहलाई। अश्विनी कुमार नासिका में वास है, वहां पर दोनों पहुंचे। ऐसे सर्व लोग जो किया वासा, पुनः घटे भवसागर आशा। और साहब कह रहे हैं कि बार बार फिर साथ आना पड़ता है। कर्म रेख रघुपत दुख पावा, सीता शोक बहु पछताया। नरसिंह सुकर रूप धरावा, मच्छ कच्छ सर्व कर्म बनाया। अब साहब कह रहे हैं धर्मदास तुम बूझ, देख शलमता काल को, मूर्ख जन उपदेश कारण गीता किया बखानो। 5 पांडव परम मंत्री, तिनकी गत कैसी भई। पांडव जिनके आप सारथी, तिनकी ये गत भई, कर्म गत तारे ना ही डरी। नरक स्वर्ग में वास कर, जन्म जन्म फिर तिन लगी। अब धर्मदास जी कह रहे हैं सदगुरु कृपा करके, ये तो मैं पूरा समझ गया, सोई ज्ञान मोह कहो समझाई, जरा मरण का बीज नचाई। बोला अब कृपा निधान, कृपा करके ये बताओ कि जन्म मरण के बंधन से आत्मा का मोक्ष कैसे हो। सत्य शब्द अब करो प्रकाशा, पावे हंसा लोक निवासा। हे धर्मदास मैं सत्य शब्द बोल रहा हूं, जिससे ये आत्मा उस परम लोक को प्राप्त होगी। उग्र ज्ञान है मता निनारा, सूक्ष्म वेद जो पुरुष संचारा।
पुरुष दया आने संसारा जयते पाए मुक्ति द्वारा। अब यार साहब कह रहे हैं मैं तुझे वो रहस्य बता रहा हूं जिसके द्वारा ये जीवात्मा परम लोक को प्राप्त होगा। बहुर न आवे ये संसारा, फिर जन्म मरण का बीज न शाही, फिर कभी जन्म मरण नहीं होगा। ये सूत्र बता रहा हूं, सुर नर मुनि कोई जानत नहीं। अब यहां साहब क्या करे, सुर नर मुनि कोई जानत नहीं, मुक्त होए सतलोक है जावे, आदि पुरुष के दर्शन पाए। प्रथम रहनी हंस बखानो, जिस दिन रहे नाम लपटानो। साहब करे भाषा करे सत्य के माई, आशा ताकि राखे नाई। इसलिए 7 नियमों में पहले मैंने आपको नाम पहला सत्य बताया था। तीनों गुण से न्यारा खेले, मनुआ सत्य सुमरण में पहले। अब यहां सुमरण पर बोल रहे हैं साहब। श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर हो लोक सिधावे। अर्थात हे धर्मदास, ये ईंडा पिंगला को लेकर श्वासा में सुमरण करता है। मन पवन ले सुखमन राखे, मन और पवन लेकर के सुखमना में आए। सोई हंस अमीर रस्सा के, ऐसी रहनी हंस कहावे, वर्ण योनि संकट आए। अब यहां साहब ने सुमरण का बड़ा महात्म बोला। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण के साई मैं समा। धर्मदास जी अभी एक बात फिर कह रहे हैं, आप ये तथ्य अवश्य समझिएगा। सहस्त्र नाम जो वेद बखाना, नेति नेति कर बहुत निदाना। कौन नाम का सुमरण करे, कैसे सदा पुरुष धरे, कैसे आवागमन मिटाई, क्षर ने अक्षर कर समझाई। हे सदगुरु, वो नाम तो मैं भी जप रहा हूं, आप कौन सा नाम कह रहे हैं? सुमरण आज मैं तुम्हें सुनाऊं, सकल कामना तोड़ मिटाऊं। नाम एक जो पुरुष को आई, अगम अपार पार नहीं ताई। बोला अगम है, अपार है। गोस्वामी जी तो कह रहे हैं, कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। आदि कहो तो को पतियाई, अंत कहो तो प्रलय जाई। अक्षर क्या सब जगत बखाने, सत्य शब्द का मर्म न जान। सब 52 अक्षरी नाम को जप रहे हैं। कहा न जाए लिखा न जाई, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। सदगुरु मिले तो नाम लखावे, हंसा अमी पीवत करावे। बिन सदगुरु कोई नाम न पाए, पूरा गुरु वह नाम बताए। अब यहाँ ये पूरा गुरु आया, लोग कह रहे पूरा गुरु और वो ऊंची कमाई और अपना अच्छा सत्संग, ये सब साहिब की वाणियों का प्रारूप ही है भैया। वो नाम जबे नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। बिल्कुल जैसे फिटकरी जल को शुद्ध करती है, नाम अंतःकरण शुद्ध कर देगा। तब हे धर्मदास ये संसार का पूरा खेल समझ में आएगा। जिस प्रकार से, इसलिए तो कहा गुरुबिन ज्ञान न उपजे। जिस प्रकार से निद्रा अवस्था अज्ञान की अवस्था है, इसमें देखने वाले सभी पदार्थ दिखने वाले सत्य आभासित होते हैं, सिर्फ नींद खुल जाए बात ही खत्म है। इस तरह नाम जबे नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। वो नाम फिर पूरे अंतःकरण की शुद्धि कर देता है। जब शुद्धि होती है तो पूरे मत्सर जो अंतःकरण में विचरण करने वाले हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या दंभिता, सब दिखाई देते हैं। और वो ये नाम राम एक तापस त्रेतारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी। कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। ये तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। नाम की महिमा अनंत है, वो पूर्ण सद्गुरु देता है। तब हे धर्मदास संसार सागर से पार हो सकते हो, अन्यथा नहीं। वो अद्भुत वस्तु मैं परम लोक से लाया हूँ। जब इंसान में छोड़ता हूँ तो फिर वो बदल जाएगा। नाम के प्रताप ते भय आन के आन। कल पुनः मिलूंगा साहेब।